नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक व्यक्ति की नहीं, पूरी समाज की बात करना चाहती हूँ। ये समाज किस ओर जा रहा है। रोज ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो लोगों को झकझोर दे रही हैं। ये कहानी चाहे तृषा की हो, ये कहानी चाहे राजा रघुवंशी की हो, और ये कहानी चाहे केतन अग्रवाल की हो। ये कहानियाँ जब हम पढ़ते हैं हमें लगता है कि समाज कितना असंवेदनशील, इनसेंसिटिव होता जा रहा है। किसी की जान लेना कितना आसान हो जा रहा है किसी के लिए, क्योंकि वो उसको पसंद नहीं करता। किसी की जान का कोई मोल ही नहीं रह गया है। आज दो कहानियां जो पूरे समाज में सोशल मीडिया पर बड़ी ही चर्चित हो रही हैं, वो है सोनम रघुवंशी और सिया की, जिन्होंने अपने पति और मंगेतर को मार दिया। एक ने 22 दिन की शादी के बाद मार दिया और एक ने तो शादी भी नहीं हुई थी तो मार दिया। आइए पहले इन कहानियों पे बात करते हैं। और ये मैं बताना चाहूँगी कि ये दोनों मामले न्यायालय में लंबित हैं। बस हम इस पर चर्चा इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि ये कहानियाँ आज सोशल मीडिया पे छाई हुई हैं और लोगों को बहुत झकझोर रही हैं। दोस्तों, पहली कहानी है सोनम रघुवंशी की। पहले मैं कहना चाहूँगी कि ये केस अभी भी न्यायालय में लंबित है और हम जो सार्वजनिक रिपोर्टें हैं उन्हीं के आधार पर ये कहानी बता रहे हैं। सोनम रघुवंशी, जिनकी शादी हुई थी 2025 में राजा रघुवंशी से, और ये जोड़ा घूमने गया मेघालय हनीमून। और कुछ दिनों बाद राजा रघुवंशी लापता हुए और उनकी लाश मिली। पहले तो ये कयास लगा जा रहे थे कि दोनों दंपत्ति ही गायब हैं, लेकिन बाद में सोनम रघुवंशी सामने आई और ये राज खुला कि राजा रघुवंशी को मारने में सोनम रघुवंशी का ही हाथ था। और पूरा समाज ये न्यूज़ सुनकर कांप गया। क्यों? क्योंकि राजा रघुवंशी को सोनम पसंद नहीं करती थी। दूसरी कहानी है सिया, जिनकी मंगेतर थे केतन अग्रवाल, और ये शादी तो हुई भी नहीं थी और दोनों लोहगढ़ के किले में घूमने गए। अचानक खबर मिली कि केतन नीचे गिर गए हैं खाई में। फिर पता चला, और बाद में फिर पता चला कि केतन को धक्का दिया था उनकी मंगेतर सिया ने। और फिर एक बार समाज चौंक कर रह गया कि क्या किसी के जान की कोई कीमत नहीं है? कोई आपको पसंद नहीं है तो आप उसको कैसे भी मार दोगे, सिर्फ एक धक्का दोगे और किसी दूसरे के लाडले को आप हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा कर दोगे? सच में किसी की जान लेना लोग कितना आसान समझते हैं और आगे सोचते भी नहीं हैं कि कभी वो पकड़े जाएंगे। लेकिन इस कहानी के साथ साथ कई प्रश्न उठते हैं हमारे समाज में। शायद ये लड़कियां इस शादी को ना नहीं कर पाईं और उनको किसी की जान लेना इतना आसान लगा। तो एक प्रश्न तो उठता है हमारे समाज पे, हमारे पेरेंट्स पे, कि उन्हें अपने बच्चों को ना कहने की आज़ादी देनी चाहिए। बच्चों को किसी की जान लेना आसान लग रहा है, लेकिन किसी से शादी को मना करना बड़ा कठिन काम लग रहा है। तो एक प्रश्न तो पेरेंट्स पे उठता ही है कि अपने बच्चों को इतना प्रेशराइज ना करें कि उनको हर चीज़ आपके ही मतलब से माननी पड़े, और वो अगर आपसे कुछ ना कह पाएँ तो उसका अंजाम वो किसी की जान ले लें और अपना आसान से जिंदगी जीने की सोचें। सोचिए, अगर सोनम रघुवंशी ने अपने दिल की बात अपने माता पिता को बताई होती और उनके माता पिता मान गए होते, क्या पता बताई भी हो, और उनके माता पिता मान गए होते या एटलीस्ट से शादी नहीं करते क्योंकि लड़की शादी के लिए राजी नहीं थी, या फिर सिया अपने माँ बाप से बात कहती, तो कहानी कुछ और होती। केतन जिंदा होते। एक ना कहना सिखाना भी पेरेंट्स का काम है अपने बच्चों को, और बच्चों को भी किसी का जान लेना इतना आसान ना लगे, क्योंकि ये केस देखकर यही लग रहा है किस ओर जा रहा है हमारा समाज। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? कमेंट में लिखिएगा।